कीड़ों को उनके सिर की शरीर की धुरी के सापेक्ष स्थिति और मुखांगों की दिशा के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्रकार हैं। 1. हाइपोगनेथस, जिसमें मुखांग नीचे की ओर निर्देशित होते हैं। सिर को लंबवत स्थिति में रखा जाता है और मुखांग जमीन की ओर इशारा करते हैं। यह प्रकार उन कीड़ों में आम है जो सतहों या जमीन से भोजन करते हैं। उदाहरणों में टिड्डे, तिलछट्टे और दीमक शामिल हैं। 2. प्रोग्नेथ्स, जिसमें मुखांग आगे की ओर निर्देशित होते हैं। सिर क्षैतिज रूप से संरेखित होता है और मुखांग सीधे आगे की ओर इशारा करते हैं। यह प्रकार उन शिकारी कीड़ों में आम है जो सक्रिय रूप से शिकार करते हैं या शिकार को पकड़ते हैं। उदाहरणों में ग्राउंड बीटल, टाइगर बीटल और कुछ चींटियां शामिल हैं। 3. ओपिस्थोग्नैथस, जिसमें मुखांग पीछे या तिरछे नीचे और पीछे की ओर निर्देशित होते हैं। सिर अक्सर झुका हुआ होता है और मुखांग सिर के पीछे की ओर निकलते हैं जो चूसने के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरणों में एफिड्स, सिसाडा, लीफ हॉपर और असली कीड़े, ट्रू बग्स शामिल हैं। आइए कीड़े के सिर की संरचना को और गहराई से समझते हैं। सिर 6 खंडों से मिलकर बना होता है जो आपस में जुड़कर एक डिब्बे-नुमा संरचना बनाते हैं जिसे क्रेनियम कहा जाता है। सिर के सामने वाले हिस्से में ऊपरी आधा भाग फ्रॉन्स कहलाता है, जिसमें एक मध्य लंबवत खांचा और कभी-कभी एक छोटा सा मध्य ओसेलस होता है। फ्रॉन्स के नीचे क्लाइपियस होता है जो आंशिक रूप से 2 भागों में विभाजित होता है, और नीचे लैब्रम होता है जो क्लाइपियस से एक अनुप्रस्थ सल्कस द्वारा अलग होता है। मुंह के दोनों ओर आप मैंडिबल, मैक्सिलरी पैल्पी और लैबियल पैल्पी की खांचेदार बाहरी सतह देख सकते हैं। जब आप सिर को पार्श्व दिशा से देखते हैं तो आपको एक बड़ा संयुक्त नेत्र दिखाई देगा जिसमें असंख्य षटकोणीय खंड होते हैं। संयुक्त नेत्र के नीचे जेना होता है जो फ्रॉन्स से एक लंबवत सल्कस द्वारा अलग होता है। एपिक्रेनियम सिर के कैप्सूल की ऊपरी सतह बनाता है और एक मध्य लंबवत एक्डाइसल क्लीवेज लाइन द्वारा 2 एपिक्रेनियल प्लेटों में विभाजित होता है। वर्टेक्स वह क्षेत्र है जो फ्रॉन्स और संयुक्त नेत्रों के बीच एक काल्पनिक रेखा के बीच स्थित होता है। ऑक्सिपुट एक संकीर्ण अर्धवृत्ताकार स्क्लेराइट है जो एपिक्रेनियम के पीछे स्थित होता है और पोस्टजेनी स्क्लेराइट के वे किनारे हैं जो जेनी के पीछे होते हैं। सिर को प्रोथोरैक्स से एक सर्वाइकल झिल्ली द्वारा जोड़ा जाता है और सिर के पीछे एक बड़ा छिद्र, जिसे फोरामेन मैग्नम या ऑक्सिपिटल फोरामेन कहा जाता है, दिखाई देता है।